शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 1। बिलियन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो चैप्टर अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का पहले समझेंगे कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अगर विलयन का क्वथनांक है तो उसका क्वथनांक हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो देखिएगा, विलयन और विलायके के विलयन और विलायकों के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। यानी कि विलयन और विलायकों के क्वथनांकों का अंतर ही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यानी कि अब देखिए, मैंने क्या कहा कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक क्या होगा, तो विलयन का क्वथनांक अधिक होगा किससे, शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। ये ये देखिए कि जो विलयन का क्वथनांक होगा वो अधिक होगा किससे, शुद्ध विलायक से। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि माना विलयन का क्वथनांक टी है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी है। मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो विलयन का क्वथनांक होगा वो क्या होगा, टी होगा, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक होगा वो क्या होगा, डेल टीबी होगा। तो देखिए कि मैंने कहा कि डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक माइनस विलयन का क्वथनांक माइनस क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसी को कहते हैं कि इलिवेशन ऑफ क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका हो गया क्या, क्वथनांक का उन्नयन। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बताते हैं। जो क्वथनांक का उन्नयन है, इसके लिए अब अणुभार की गणना करनी हो, तो अणुभार की गणना हम कैसे करेंगे। तो किसी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अगर किसी विलयन का क्वथनांक अगर है हमारे पास, विलयन का क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, तो वो मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिएगा
जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो किसके समानुपाती होगा? मोललता के समानुपाती होगा। यानी कि क्वथनांक के उन्नयन को डेल टीवी से लिखा गया, तो ये मोललता के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। जब आप समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं के बी। के बी क्या है? ये हमारा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, एल्बोस्कोपिक मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, एल्बोस्कोपिक भी बोलते हैं इसको, एल्बोस्कोपिक। इसको क्या बोलते हैं? एल्बोस्कोपिक बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, जो मात्रक होगा इसका, वो क्या होता है? तो केजी पर मोल होता है। क्या होता है? केजी पर मोल होता है इसका यूनिट। अब आप देखिएगा, मोललता इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है कि मोललता इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो इंटू क्या कर देंगे? 1000। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा किसके? मोललता का फार्मूला आपने पढ़ा था कि विलेय के मोलों की संख्या बट्टे क्या होता है? विलायक का जो भार होता है किसमें होगा? ग्राम में होगा। तो इंटू क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो विलयन होगा, इसमें जो विलेय होगा हम लोग किससे लेके चलेंगे? ए से। और जो विलायक होगा हम लोग किससे लेके चलेंगे? बी से। तो आप लोगों को मालूम होगा कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो भार हो जाएगा क्या? WA। अणु भार क्या हो जाएगा? MA। ये आपका हो गया। तो मोललता इज इक्वल टू आपका हो जाएगा WA अपान MA इंटू 1000 अपान विलायक का जो भार होगा वो B होगा, तो इससे किससे लिख देंगे? WB। अब देखिएगा डेल TB, समीकरण 1 से देखिएगा कि डेल TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू मोललता के जगह पे हम लोग रखेंगे क्या? WA अपान MA गुणे क्या? 1000 बटे क्या? WB। अब MA इधर आएगा तो KB इंटू WA अपान क्या हो जाएगा? डेल TB इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा? WB। और इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग निकालेंगे क्वथनांक के उन्नयन में अणुभार के लिए, जो अणुभार की गणना करनी होती है उसके लिए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिएगा MA क्या है? विलेय का अणुभार है। डेल TB क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है। WA क्या है? विलेय का भार है। और
डब्ल्यू बी क्या है? विलायक का भार है। और के बी मैंने बताया कि क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। के बी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की डिफिनीशन हमारे एग्जाम में आता है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का डिफिनीशन हमारे एग्जाम में आता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? यदि किसी विलयन का मोलर इकाई होती है, मोलर इकाई होती है, तो उस विलयन की क्वथनांक उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना हम लोग निम्न फार्मूले से करते हैं, जो एंथैल्पी एंथैल्पी से किया जाता है। तो के बी इज इक्वल टू एम आर टी बी का स्क्वायर अपान 1000 इंटू डेल एच भी होता है। एम क्या है? विलायक का अणुभार है। आर क्या है? गैस नियतांक है। टीबी क्या है? विलायक का क्वथनांक है। और डेल एच भी क्या है? वाष्पन एंथैल्पी है। क्या है? वाष्पन एंथैल्पी।